विंध्य क्षेत्र के यह पहले बघेली न्यूज चैनल में हम कनेश तिवारी अपना पंचन का सब जनन का प्रणाम करी थे। सीधी माँ यदि बात की जाए बेरोजगारी के, तो बेरोजगारी की यह आलम है, न कल आई न कारखाना आई। स्थिति यह है कि लोग पलायन करते हैं, किंतु सरकार दावा करती है कि मुख्यमंत्री रोजगार योजना, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना के तहत जो है लोगन का जो है मेहनत का स्लोगन का जो है लोन दे बाबा जी, और वह लोन के तहत जो है व्यापार शुरू हो ही, अन्य लोगन का व्यापार का फायदा मिली, रोजगार बढ़ी और लोन से सीधी माँ नए नए उद्योग स्थापित हो ही। किंतु उद्योग के नाम पर सीधी माँ एक बड़ा गोरख धंधा जारी है। हालात यह है कि एक युवक अशोक सिंह उर्फ गगन सिंह जे के खिलाफ सीधी सिटी कोतवाली में 419-420 के तहत 8 माह पहले अपराध दर्ज है। वह आज खुलेआम खुली हवा में सांस ले रहा है। हालात यह है कि सीधी के पुलिस प्रशासन खुलेआम सवालिया निशान लग रहे हैं और हालात यह है कि कहा जाता है कि कहो पुलिस ऐसा अपराधी का पैसा और रुतबा के चलते कहो संरक्षण तो नहीं दे रही है। सीधी मां खुलेआम एक वारदात का अंजाम देता है। एक युवक जो फर्जी तरीके से, गलत तरीके से लोगों से दस्तखत लोन के कागजात में कराए के और पूरा लोन के पैसा अपने खाता में डलवा लेते हैं, जो ने वहां सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया सीधी के द्वारा यह पूरा लोन के जो है खेल खेलागा। और वह लोन में अशोक सिंह उर्फ गगन सिंह के ऊपर जो है कलेक्टर के आदेश के आधार पर FIR दर्ज की गए, किंतु 8 महीने के बाद पुलिस के हाथ खाली है। जब यह पूरा मामला हमारे द्वारा सीधी सिटी कोतवाली थाना अंतर्गत ये पूरे मामला रहा और एक के बारे में मुख्य यदि बात की जाए पुलिस अधीक्षक, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अंजू लता पटले से जानकारी चाहे कि उनका पक्ष जाने के प्रयास किनगा, तो मैडम जी इतनी बिजी हैं कि उनके पास वक्त नहीं आए कि मीडिया के सवालन के जवाब दें। आखिरकार हम बिना उनकर पक्ष के या अब खबर चलाई लागे। स्थिति यह है कि दोनों दो व्यक्ति हैं, दो पीड़ित हैं, जो बे 8 महीना से या चौखट के पुलिस अधीक्षक कार्यालय के चौखट के जो है चक्कर काट रहे हैं। और यह चौखट है कि वो दोनों पीड़ितन का आज दिनांक तक न्याय नहीं दे पाई है। हालात यह है कि आरोपी खुलेआम धमकी देते है कि जान से मार दे यदि हमारा मामला वापस न ले, हमारे लगे इतना पैसा है कि हम सब सिस्टम बना ले और हमारा कुछ न होई। सवाल बड़ा है कि क्या पुलिस ऐसा अपराधी का संरक्षण दे रही है या फिर पुलिस कहो न कहो नाकाम साबित हो रही है एक अपराधी का अपराधी सिद्ध करे में। काहे कि एक वह व्यक्ति के द्वारा लाखन की गड़बड़ी और घोटाला की इनगा है। दो पीड़ित जो है बे मजबूर है पुलिस अधीक्षक कार्यालय के चक्कर काटेगा। देखिए खास रिपोर्ट पुलिस अधीक्षक कार्यालय सीधी से। आपन बहुत ख्याल रखी, अपने परिवार के बहुत ख्याल रखी। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम। हम वर्तमान में उपस्थित हैं SP ऑफिस पुलिस अधीक्षक कार्यालय सीधी में, जहां लोग अपन अपन गुहार लेके आवत है। एक बड़ा मामला है उद्योग विभाग में लोन का लेके। वह लोन जो प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री कहा थे कि लोन ले और स्वरोजगार के अवसर मिली, किंतु वहू में दलाल इतने हावी हैं कि हितग्राहीन का पता नहीं आया कि उनका लोन निकल गया। ओके बाद शिकायतन के बाद सिटी कोतवाली थाना में 8 माह पहले रिपोर्ट दर्ज होती 419-420 के तहत अशोक सिंह उर्फ गगन सिंह के ऊपर। किंतु हालात यह है कि आज तक 8 महीने बीते के बाद न पुलिस की जांच पूरी हो पाई न गिरफ्तारी हो पाई। हमारे साथ दोनों हितग्राही मौजूद हैं, जिनसे हम जाने चाहब कि उनका का परेशानी आवला ही, का दिक्कत ही, आवेदन लेके दर दर भटके का मजबूर है, किंतु अभी तक न इनकर कर्जा माफ भा न इन आरोपी के गिरफ्तारी हुई के पूरी जांच हो पाई। का नाम है अपना, क्यों का समस्या लेके आए? रिंकू सोनी कोटहा। समस्या एक दस्तखत करा रहे हैं, गगन सिंह लग रहे बैंक, कहीं कि वो लोन तुम्हारा निकलेगा, फिर दस्तखत कराए, फिर कहीं तुम जाओगे लोन नहीं पास हुआ है, फिर हमको कहे कि अपना काम धाम करो। फिर दस्तखत कराने के बाद फिर अपनी दुकान में रहने लगे। फिर धमकी उमकी दे रहे थे, कह रहे थे अपना ये केस हो वापिस कर लो। नहीं तो
कितना लोन अपना के नाम से निकाला गया जो अपना का जानकारी नहीं है? 5 लाख लोन हमको एक साल के लिए बाहर चले गए थे। हाँ। वहाँ से लौटे तो ये बैंक से नोटिस गई। तो फिर नोटिस गई तो हम बैंक गए मैडम को लेके अपने, तो गए तो वहाँ 5 लाख कुछ निकला, कुल मिला के 6 लाख हो गया है 82 आज मिला के। तो वहाँ गए। अपना कैसा जाने कि अपनों के नाम से कर्जा निकल गया है और फिर अपना कैसा शिकायत करें यह बताइए। शिकायत नोटिस गई हमारे घर बैंक से। जब नोटिस गई तो हम बैंक गए, उद्योग विभाग गए। फिर मामा मिले जो है उन्हीं के, फिर वो मिले तो फिर साथ में गए हम लोग। वहाँ पता चला कि इतना लोन निकाले। बैंक गए तो बैंक वाले कहते हैं कि तुम्हारी उसकी FD जमा है, पैसा जमा कर रहा है। तो हम कहें कि पैसा मेरे नाम से मेरे हाथ में नहीं मिला है पैसा, तो अगर वो आज तो जिंदा तो जमा कर रहा है, कल कुछ हो जाएगा तो हमको ना जमा करना पड़ेगा। फिर इसी तरह गए थे तो पता नहीं फिर जैसा अपना को पता भा फिर कब शिकायत करें, कहाँ शिकायत करें, कितना महीना हो गया ये पूरी बात बता। 8 महीने हो गए, 8 या 9 महीने हो रहे हैं। उद्योग विभाग कोतवाली में रिपोर्ट की कोई सुनवाई नहीं हो रही है। उद्योग विभाग से पूरे हार गए, बैंक भी गए, कलेक्ट्रेट गए, हर जगह कलेक्टर ऑफिस गए, कोई सुनवाई। वहाँ से कहते हैं काम चल रहा है, काम कोई हो नहीं रहा है। अभी तक गिरफ्तारी नहीं भय आरोपी के? वो खुलेआम घूम रहा है। अच्छा। घर में रहता है और बाजार भी आता है। आज SP ऑफिस में कहाँ समस्या लेके आए हैं अपना? समस्या मैडम जी बुलाई थी कल, कही थी आज आना, तुम्हारी जांच होगी, इसलिए हम लोग आए हैं आज। तो अपना अपन दर्द बयां कर लगे कि अपना के नाम से दस्तखत जो है फर्जी कराए लीन गए, अपना का बिना बताए अपना के नाम से 5 लाख रुपया निकल गया, दूसरे व्यक्ति का मिल गया और तो अपना के द्वारा लगातार जो है शिकायत तक कीन किंतु शिकायत के समाधान अभी तक नहीं भा। न आरोपी की गिरफ्तारी भय, न पैसा के वसूली भय। आखिर कब तक दलालन के हवाले सीधी जिला रही, जहां उद्योग विभाग और सबके मिली भगत से लगभग लाखन के बंदरबाट भय है। हमारे साथ एक जने ऐऊ हैं व्यक्ति, उन्होंने समझाने चाहे। क्या नाम है अपना? कमलेश सिंह चौहान, ग्राम डोल कोठार। ये बताइए क्या समस्या लेके आए हैं अपना? हमार साहब 25 लाख लोन निकल गया है। और हम फैक्ट्री के नाम से लोन निकला है, जाकि फैक्ट्री के नाम से एक ईंटा नहीं लगा है, न कुछ है। बैंक बिना दिखे बिना हुआ करे मंजूर कर दी इस पैसा, और का नाम से अभी तक एक ईंटा नहीं लगा है। 25 लाख लोन वो हो गया, कर्जदार हैं, बहुत परेशान हैं हम विकलांग आदमी। नहीं तो को अपना के कर्ज निकाली सब का करी, इसका लागत अपना का भा का अपना के साथ दिक्कत का? अशोक सिंह चौहान उर्फ गगन सिंह चौहान, ग्राम सुकुवारी, उत्तर टोला। पिता दिनेश सिंह चौहान, उनका पुत्र ही लड़का। तो वह लोन निकल गया है। मान ली बहुत परेशान है, शिकायत लेके आई थी यहाँ SP ऑफिस, कोनो सुनवाई नहीं भा। कोतवाली में ज्ञान के आधार पर हुआ जी जांच में रहें, तो कहीं के आप लोग पता लगाओ, कुछ सुराग मिलता है तो बताओ, तो हम पता लगाएं। अब हम क्या करें, जो FIR दर्ज है, मुलजिम नहीं मिल रहा है, पता ही नहीं चल रहा है। तो हम बोले हमको अगर वो करना होता, पता लगाना होता तो हम कंप्लेन क्यों करते भाई? हम कंप्लेन के यहाँ पता लगाए नहीं, तो फिर हम आगे फिर से बढ़ें। नहीं तो अभी तक अपना कई ठे आवेदन दे चुके हैं। ये घटना कब के है, वो कब से यह पूरा मामला चल रहा है? अब तो FIR दर्ज हो गई, का दिक्कत लागत ही अपना कि पुलिस गिरफ्तार नहीं करे लगी? 8 महीने हो गए करीब, मतलब आवेदन देते मतलब 100 बार आवेदन दे चुके। कोतवाली में दिए 8-10 ठो आवेदन, SP ऑफिस में दिए, IG से भी मिल चुके हैं और कलेक्टर साहब से मिल चुके हैं। उसके बाद भी कोई जांच अभी तक नहीं हो पाई है, न पुख्ता कोई प्रमाण निकला कि मतलब कैसे लोन हुआ, कहाँ से हुआ, कोई जांच ही नहीं हो रहा है कि फैक्ट्री बनी है कि नहीं बनी है, कोई जांच आज तक हुआ ही नहीं। कहा अपना लोन लेने रहें कि नहीं लेने रहे? नहीं, लोन ले के तिरु कहीं कि हम 5 लाख के अपना लोन करवा दे अपने बीच के यहाँ। तो हमारे रिलेशन हम लागा रहे, वो भांजे लागा, जान पहचान रहा उनका सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में शाखा प्रबंधक से, उससे मिलजुल के वो लोन करवाई न। फिर हमसे कह रही अपना लोन नहीं, हम चले गए बम्बई माल ले, गरीब आदमी हैं तो कमाए धमाए। 6 महीने बाद लौटन तो एक ट्रैक्टर लेते रहा हमारे यहाँ के आदिवासी। तो हम वह गारंटर के वो करीस तो सिविल दिखे तो कहीं लोन है अपना के नाम से 25 लाख के। तब हम चेक करवावे लागन, चेक करवान तो फिर नहुन के लोन निकला, रिंकू सोनी के 6 लाख और एक ठे अजीत भूर्तियों के निकला है 9,80,000। हमारे 3-4 मामला सामने आवक, सबके साइन करवाइन एक बार और फिर कहीं लोन नहीं भाव, पैसा सबके निकल गया है। आज तक न बैंक अधिकारी फंसे, न कोनो में से पुलिस जांच कर रही है,
मामला एकदम दबा पड़ा है। और वो पैसा वाला है, क्रेता गाड़ी से घूमता है, पहले साइकिल से चलता था, कुछ नहीं था। अब आज के डेट में उसका घर जाके देखिए, सुखबारी में 1 एकड़ में घर, बाउंड्री है, बड़ा गेट लगा हुआ है, 2 लाख रुपए का कम से कम गेट लगा है, एसी लगा है, क्रेता गाड़ी से घूम रहा है। नहीं तो अपना ये बताइए का अपना बच्चे जब शिकायत करें तो का को कुछ हो कहबो अपना बच्चे से? नहीं, अब हमसे यह बात अब है कि जांच हो लागी, जांच चालू है, कार्रवाई चली, आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ। नहीं तो सामने वाली पार्टी के द्वारा दबाव तो नहीं बना बजाय अपना? सामने वाली पार्टी के पास दबाव ये बना कि अपन केस वापस ले ले, जौन चाहे 2-4-5 लाख हम दे ही थे। तो हम कहन भाई 25 लाख लोन निकला है, 8 लाख हमसे छूट मिला है, तो हमार छूट दे दी, अपना लोन भर दे हमारे बैंक से, हम यही मुक्ति प्रमाण पत्र दबा दी। तो उसके बाद वो कहीं बार उखाड़ के न दे हमें को रुपया, जौन उखाड़ कोई तो उखाड़ ले जी। और मारे के धमकी दे थमा, और मान ले विकलांग आदमी हैं पैर से, घरे वाले हम ही मार के कहीं के लोन निकलवा है, दस्खत कही के घरे वाले गाली दिया था, तो कैसे करी, फांसी लगा ली, मर जी, क्या करी। निश्चित तौर पर एक बड़ी विडम्बना है कि यह स्वरोजगार केवल कागज़ में है, और कागज़ में वह रसूखदार दलाल फ़ायदा पा रहे हैं, और यह में गरीब लोग जो बेवजह दस्खत कह के, उनका प्रलोभन कह के, उनके नाम से लंबे जो है अमाउंट के लोन निकाल ली जाते। और जेके बदौलत यह है, देख ली खुद है हमारा के सामने, यह व्यक्ति विकलांग है, 25 लाख के लोन निकला है, घरे वाले प्रताड़ित कह रहे हैं, और अपराधी जो हैं 8 महीना पहले जो है मामला दर्ज किए जाते 420 के, किंतु अभी तक कौनों में की गिरफ्तारी नहीं भैया। हम पुलिस अधीक्षक कार्यालय में खड़े हैं, जहां लगातार 2 दिनों से यह कोशिश करी लागे कि वरिष्ठ अधिकारी के हमका पक्ष जाने के प्रयास करी लागे, किंतु स्थिति यह है कि वरिष्ठ अधिकारी अपने कामन में व्यस्त होकर चलते वह उनका पक्ष हमका नहीं मिल पावा है। एडिशनल एसपी अंजुलता पटली जी से बे या पूरे मामला में पक्ष जाने के प्रयास किएगा, किंतु अभी तक हमका कौनो उनका पक्ष नहीं मिल पावा है। किंतु सबसे बड़ी बात यह है कि 8 महीना के वह अपराधी खुले हवा में सांस ले रहा है, और स्थिति यह है कि वह लंबे घोटाला करे के बाद आज तक पुलिस के गिरफ्त में नहीं आए। धन्यवाद, प्रणाम।